इस वक्त उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के लालपुर गांव में हूं और इस लालपुर गांव के अंदर एले हदीस ने नेक काम शुरू किया है। आपको बता दें सुन्नती तरीके से निकाह जो है कराया जाता है। यहाँ पर ना कोई दहेज दिया जाता है ना लिया जाता है। ये पहल इस गांव से इसलिए शुरू हुई है क्योंकि आज के टाइम में इस वक्त में बहन बेटियां घर में बैठी हैं, इसलिए क्योंकि दान दहेज की वजह से वो शादी नहीं कर पाती हैं। तो इस गांव में इस बात की शहर जो मिसाल कायम की है वो उन्होंने, जो जुबैर नाम के शख्स हैं, मोहम्मद जुबैर, उन्होंने इस मिसाल को आगे बढ़ाया और एक मैसेज पैगाम के तौर पे दिया है कि वो जो हमारे घर में बहन बेटी बैठी हैं उनका जो निकाह है वो सुन्नती तरीके से हो और बिना खर्च के हो। मैं सीधा ही मुखातिब हो जाता हूं जुबैर साहब से। अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत अच्छी शुरुआत की है, क्या कहेंगे, किस तरीके की शुरुआत है? अपना नाम बताइए भाई। जी, मेरा नाम जुबैर है और मैं लालपुर रहने वाला हूँ। और हमारी जमात जो है ये अहले हदीस शहर में काफ़ी अच्छा काम कर रही है और शहर में बहुत से निकाह हुए हैं और हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो जिसमें जहेज नहीं लिया जाता है, जिसमें डॉक्टर अनीस साहब काम कर रहे हैं और रागिब साहब हैं, रागिब भाई हैं, वो भी काम कर रहे हैं और बहुत से निकाह हुए हैं। उनके मैं नाम जानता हूं लेकिन मैं नाम बताना उनके नहीं चाहता। बात मैं आपकी अभी रोकूंगा, पहले मैं इनसे मुखातिब करा दूं। ये जुबैर साहब हैं, इनके खुद घर में 3 निकाह हुए हैं, वो भी बिना दान दहेज के। इनके बड़े बेटे हैं तला, उनका फिर जो है निकाह बिल्कुल सुन्नती तरीके से हुआ है। इनके दूसरे बेटे हैं हारिश, उसका जो है उनका भी जो है पूरी तरीके से निकाह जो है वो सुन्नती तरीके से हुआ। उनके तीसरे बेटे हैं अब्दुल्ला, उनका भी जो है निकाह बिल्कुल सुन्नती तरीके से हुआ। साथ ही आपको बता दें इनकी एक बेटी है, उनका भी जो निकाह है वो बहुत ही सुन्नती तरीके। पहले इन्होंने अपने घर से ही शुरुआत करी है ताकि दूसरों को मैसेज दे सके। अब बताइए आप, क्योंकि मुझे बताना था लोगों को आपके बारे में। जी हाँ, मेरे 3 बेटों की अल्हम्दुलिल्लाह शादी हुई है जिसमें हमने बिल्कुल जहेज नहीं लिया है और एक लड़की का भी निकाह हुआ है जो शाहजेब के घर में है, जो असलम भाई के लड़के हैं और इस टाइम वो पूना में है। तो हमने लड़के को कुछ नहीं दिया, वो पानी भी अपना लेकर साथ में ही आए थे। और आज भी जो ये रिश्ता और ये मंगनी मतलब सॉरी ये जो निकाह हो रहा है तो ये भी पानी खुद लेकर आ रहे हैं साथ में और जो खजूर बट्टी वो खजूर भी साथ में लेकर आ रहे हैं। और वो किला खड़े मस्जिद से हैं इमरान भाई, रिजवान भाई और रिजवान साहब जो इस टाइम सुन्नत तरीके से हो रहा है। जी, सुन्नत तरीके से हो रहा है। मैसेज आपका लोगों से कि किस तरीके से निकाह बस मैसेज यही है कि जैसे ये इस टाइम 25 लाख और 30 लाख चल रहे हैं और जिसकी गरीब फैमिली है, जिसकी 3-4 बेटियां हैं और बड़ा दुश्वार हो जाता है उसे क्या कहते हैं शादी करना, रोज जमीन बेचने के बाद में जहेज दे रहा है और बहुत ही मुश्किल है। बहुत सी लड़की तो घर पर बैठी हैं जिनकी उम्रें बहुत ज्यादा हो गई हैं और कुछ ऐसे केस सामने आए हैं कि खुदकशी कर ली है इस चक्कर में, वालिदैन ने या लड़की ने खुदकशी कर ली है। तो हम चाहते हैं माशरे से ये बुराई खत्म हो जाए और सादा निकाह करें, जितनी कोशिश हो सके सादा निकाह करें, बिल्कुल सिंपल निकाह करें जैसा कि इस्लाम में होता चला आया है। सिर्फ लड़के का ही खर्च होता है, लड़की का नहीं। मैसेज बहुत अच्छा है कि आप बिना खर्च के शादी करें ताकि जो गरीब बहन बेटी घर में बैठी हैं उनकी शादी टाइम से हो सके। मेरे साथ खुद जो है तौसीफ साहब है, इनकी आज बेटी का निकाह है। यहाँ पर बारात मस्जिद उत्तराखंड से आ रही, किला खेड़े से। कितनी खुशी जाहिर कर रहे हैं कि बिना खर्च के आपकी शादी हो रही है। ज्यादा खुशी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है परवरदिगार का कि जुबैर भाई ने पहल की थी और जो है हमारे दिल में बात डाली कि बगैर जहेज के ही शादी करनी है। इंशाल्लाह हमारी बच्ची का आज निकाह है और बड़ी खुशी है हमारे घर वालों को भी। और हम आगे भी हमारे भी 2 बेटे हैं, इंशाल्लाह उनके लिए भी हमने यही पैगाम है कि हम जहेज बिना खर्च के शादी करेंगे इंशाल्लाह। तो बहुत मतलब तमन्ना है कि आपकी तमन्ना है, आरज़ू है, उमंग है इंशाल्लाह। तो ये मैसेज लोगों तक जाएगा आपका इंशाल्लाह। नौजवान तबका जो है अमल करने की तौफीक दे अल्लाह ताला, जो नौजवान तबके को कि समाज में ये बुराई दूर हो जाए, लानत जो है दहेज की। मेरे साथ खुद ग्राम प्रधान जो है गांव के लालपुर के हैं, मैं उनसे ही मुखातिब हो जाता हूँ। ये जो शुरुआत करी है जुबैर साहब ने, कितनी प्यारी शुरुआत है और सुन्नती तरीका जो अदा किया, सुन्नत भी है और अच्छी भी है। नहीं, यहाँ पे भी सब गरीबों के लिए बेहतर रहेगा और बेटियों के लिए भी। और अगर यही माहौल चल जाए तो ज्यादा बेहतर, मतलब सुन्नत तरीके की शादी होनी चाहिए। मौलाना मेरे साथ है इस समय खलील साहब, मैं इनसे ही बात, लईक साहब, मौलाना लईक साहब हैं, इनसे मैं बात करता हूँ। मौलाना
किस तरीके से देखते हैं इस निकाह को जो आज अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में हमें तो आप- बहुत खुशी हो रही है। एक बात को मैं साफ कर दूं कि बाज लोगों के जहनों में ये बात है कि साहब लोग इस तरफ जा रहे हैं इसलिए कि पैसे नहीं है या मतलब कोई माशी हालत कमजोर है। माशाल्लाह ये जो दो आज रिश्ता हो रहा है वो लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह खाते पीते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लड़की वाले भी खाते पीते हैं। किसी चीज की कमी बिल्कुल किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन सिर्फ ये सुन्नत तरीके पे इसलिए किया जा रहा है ताकि कौम इसमें आगे बढ़े और जो कौम में जो बिगाड़ है, बच्चियों की जो शादियां भी नहीं हो रही, कितनी उम्रें हो गई, ताकि वो कौम में सुधार आ सके और नौजवान तबका इसमें आगे बढ़े ताकि अल्लाह का दीन भी आगे बढ़े और मुआशरा और समाज भी सुधार में आए। बहुत खुशी की बात है। और मुझे इस बात की खुशी इस बात की है कि रामपुर के टांडा से, वो टांडा क्षेत्र में ही आता है गांव लालपुर, यहां से शुरुआत हुई है और इस गांव में कई ऐसी शादियां हैं जो गवाह है इस बात की कि बिना खर्च करे जो है यहां पर निकाह हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मैसेज रामपुर के कोने कोने तक जाएगा, देश के कोने तक जाएगा कि आप अपनी बहन बेटी की जो शादी है वो सुन्नती तरीके से अदा करें। हालांकि आज जो ये फैमिली शादी कर रही है ये भरपूर घर से है, ऐसा नहीं कि कोई किसी तरीके की दिक्कत है, मगर अल्लाह के सुन्नती तरीके से इसको अदा किया जा रहा है और ये मैसेज दूर तक जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट परवेज अली के साथ अफान अहमद, QTV भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ये अहले हदीस ने जो है एक जो कौमी तौर पर जो है सुन्नती तरीके से आज निकाह किया है और बिना खर्च के, क्या कहेंगे शादी में किस तरीके का मैसेज है आपको? नाम बताइए सर। मेरा नाम रिजवान हुसैन है। पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतना अपना कीमती समय निकाला और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों को इस चीज़ से एक मैसेज जाना चाहिए कि जो आज जो बेटियाँ हैं घरों में बैठी हैं, दहेज के उसमें उम्रें उनकी ज़्यादा हो गई हैं, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला इस चीज़ का मैसेज है लोगों को और सुन्नत के तरीके से लोग निकाह करें और हम दोनों परिवारों में प्यार मोहब्बत बने रहे और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में लोगों को ये मैसेज आएगा धीरे धीरे इंशाल्लाह इसका लोगों को पता लगेगा और इंशाल्लाह उम्मीद है कि लोग बिना दहेज के शादी करेंगे इंशाल्लाह सुन्नत के तरीके से। आज जो है ये आपके अहले हदीस की तरफ से जो एक निकाह हुआ है जो बिल्कुल दान दहेज नहीं दिया गया। जी सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम भाई। आज ज़िला रामपुर की एक मस्जिद, लालपुर हमारा गांव लगता है, यहाँ एक मस्जिद अहले हदीस है। यहाँ आज एक निकाह हुआ जो सुन्नत के मुताबिक हुआ, जैसे कि हमारे धर्म के अंदर बताया गया है, जैसे कि प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया करने के बाद हुक्म दिया कि निकाह को आसान करो। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद के अंदर ये लड़की का दूसरा निकाह है। इसी तरीके से मेरी बहन का पहले हुआ था और मतलब बाकी और हमारे घर में 3-4 निकाह हुए हैं जो बिल्कुल सादगी के साथ हुआ, जैसे मेरा हुआ, मेरे भाई हैं। तो हमारा सबसे यही एक मैसेज है, रिक्वेस्ट है कि निकाह को आसान करें ताकि जिना मुश्किल हो जाए और जो बेटियां घर पर बैठी हुई हैं वो चाहे दहेज की बुनियाद पर हो, गुर्बत की बुनियाद पर हो, या ऐसी वो लड़कियां हैं जिनका डिवोर्स हो चुका है, जिनकी जिंदगी में कोई है नहीं उनको संभालने वाला, उनसे जो नौजवान है वो आगे आएं और आने के बाद उनसे निकाह करें और सादगी के साथ निकाह करें। क्योंकि ये देख एक बात हमेशा याद रखिए, आपके समाज के अंदर आपकी वजह से अगर कोई खराबी पैदा होती है तो रोज़े क़यामत अल्लाह आपसे भी पूछने वाला है, और आप अपने समाज के अंदर कोई एक बुराई को खत्म करते हैं तो उसका आपको अजर मिलने वाला है। तो जितने लोग भी दहेज लेते हैं और ये सारी खुराफातों में शामिल हैं और उसकी वजह से बेटियां मरती भी हैं और उनकी तलाकें भी होती हैं, उसके अंदर हर मुसलमान शामिल है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे पूछेगा तुम कहां थे, क्या तुमने उस बुराई का बाइकआउट किया था या नहीं। तो ये सबके लिए है, रिक्वेस्ट है कि अगर ये इस पर आइए, शादी को आसान